नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड है नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नीडल होल्डर के बारे में। नीडल होल्डर इट इज यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। इसका कहने का मतलब ये है, जो इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इट हेल्प टू होल्डिंग सुचरिंग नीडल ड्यूरिंग द सुचर। इसका कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल मरीज को टाके लगाते समय जो इस सुई का इस्तेमाल होती है उसको पकड़ने में मदद करता है। अब तो डायग्राम के हिसाब से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेन डिसेंडिंग प्लेन डिसेंडिंग फोर्सेप इट इज इट इज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। इसका कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इट इज यूज फॉर डिसेक्टिंग सम स्ट्रक्चर है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल कुछ संरचनाओं को अलग अलग करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि इसको पकड़ करके वेसल्स को पकड़ के जैसे अलग किया जाता है, जैसे नर्व को पकड़ के अलग, मसल्स को भी पकड़ करके अलग किया जाता है। डायग्राम के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। टूथेड फोर्सेप टूथेड फोर्सेप its tips looking like teeth, so it is called टूथेड फोर्सेप। इसका कहने का मतलब ये है, इसका आगे का हिस्सा टीथ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको टूथेड फोर्सेप कहा जाता है कहते हैं। इट इज यूज फॉर होल्डिंग मसल एंड स्किन अराउंड द वुंड। इसका कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल घाव के चारों तरफ उपस्थित चमड़ी और तथा मसल को पकड़ने के लिए किया जाता है। आप डायग्राम के हिसाब से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टिटल फोर्सेप के बारे में। अब बात करते हैं टिटल फोर्सेप के बारे में। इट इज यूज इट इज यूज फॉर होल्डिंग स्टरलाइज इक्विपमेंट। इसका कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल स्टेरलाइज इक्विपमेंट को पकड़ने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग ऑफ गॉज पीस। इसका इस्तेमाल गॉज पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। इट इज इट इज ऑलवेज कीप इन मिथाइलाइड स्पिरिट। इसका कहने का मतलब ये है, इसको हमेशा मिथाइलेटेड स्पिरिट में रखना चाहिए। देख लीजिए, आप डायग्राम के हिसाब से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट आर्टरी फोर्सेप। इसका कहने का मतलब यह है, इट इज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस। इसको भी इस इसको किसी भी प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इट इज हेल्प टू स्टॉप ए ब्लीडिंग। इसकी सहायता से रक्त बहाव को रोका जाता है। आप इमेज के हिसाब से समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं कवर्ड आर्टरी फोर्सेप। इट इज यूज टू क्लैंप ए आर्टरी ड्यूरिंग एनी सर्जरी। किसी भी सर्जरी के दौरान आर्टरी को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसकी सहायता से रक्त के बहाव को रोका जाता है। इसकी अब बात करते हैं स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। इट इज यूज ड्यूरिंग एनी सर्जरी। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जरी के दौरान किया जाता है। इट इज यूज टू होल्डिंग गॉज पीस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ
फ्लूइड एंड ब्लड। इसका कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल गॉस पीस को दबाने के लिए किया जाता है ताकि वहां से वह रक्त व तरल को अच्छे से सोख सके। कोचर फोर्सेप, कोचर फोर्सेप इट इज यूज फॉर क्लैंप अम्बिलिकल कोड। इसका इस्तेमाल अम्बिलिकल कोड को दबाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं वॉल्सेलम फोर्सेप। इट इज यूज एनी अवर्सन अवर्सन सर्जरी। इसका कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार के वेजाइनल ऑपरेशन इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग डीएनसी प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल डीएनसी डीएनसी करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप डायग्राम की मदद से समझ ही गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वेव क्लॉक फोर्सेप। इट इज यूज ड्यूरिंग एनी लेजर प्रोसीजर। इसका कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार की लेजर प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज इन लेबोटोमी प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल लेप्रोटोमी प्रक्रिया में किया जाता है। आप इमेज के हिसाब से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ओवम फोर्सेप। इट इज यूज इन एबॉर्शन प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल अबॉर्शन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इट हेल्प टू रिमूविंग वेस्ट पार्ट ऑफ फेट। यह फीटस के अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायता करता है। आप बात करते हैं कोस्को स्पेकुलम। कोस्को स्केपुलम को इट इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स। इसका इस्तेमाल सर्विक्स को देखने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिम वजाइना स्केपुलम। इट इज यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल डीएनसी प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अब बात करते हैं यूटेराइन साउंड। इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर डिसेक्शन ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन कंटेंट एज ट्यूमर। इसका इस्तेमाल यूटेरस के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ का पता करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्यूमर। अब बात करते हैं सर्वाइकल डिलेटर। इट इज यूज फॉर ओपनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग एनी गायनोकोलॉजिकल प्रोसेस। इसका इस्तेमाल किसी भी गायनोकोलॉजिकल प्रक्रिया के से पहले सर्विक्स को बड़ा करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं पेल्वीमीटर। इट इज यूज फॉर डिसेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पेल्विस। इसका इस्तेमाल पेल्विस किस प्रकार की है यह पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी इट इज यूज फॉर कटिंग ऑफ स्किन ऑफ वजाइना ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी। इसका इस्तेमाल नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए माता को वजाइना की चमड़ी को थोड़ा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप डायग्राम के हिसाब से समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं अम्बिलिकल सीजर। अम्बिलिकल सीजर के बारे में। इट इज यूज फॉर कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड। इसका इस्तेमाल अम्बिलिकल कोड को काटने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं फीटोस्कोप के बारे में।
फीटोस्कोप, इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हार्टबीट ऑफ फीटस। इसका इस्तेमाल बच्चों की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह का वीडियो और ही आते रहेगा चैनल पे, आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू।